किश्तवाड़ में हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। हमने डॉक्टरों से बात की, हमने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। आज हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों की भी बात करते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में जितने केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में जो रिकवरी रेट है यहाँ पर वो बहुत अच्छा है। पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 200 के करीब जो है वो पेशेंट रिकवर भी हुए हैं और अपने घरों में भी हुए हैं। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ सिर्फ किश्तवाड़ नहीं बल्कि रूरल एरियाज़ भी है। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंदर जी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त कोविड की और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट में। सर, क्या डिटेल्स हैं? आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। बाकी रियासत के मुकाबले में हमारी जो कोविड के मामले में जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। हमारे यहाँ जो अभी लेटेस्ट अप्रैल महीने के बाद जो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, तो हमारे पास कोई 800 के करीब पॉजिटिव केसेस आए, जिनमें से कोई 400 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, तो 400 के करीब अभी होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में इस वक्त कुल 24 है मरीज दाखिल हैं जो सिम्टोमेटिक है और जो ऑक्सीजन के ऊपर वेल मेंटेन्ड है। रिकवरी रेट भी अच्छा है। मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव रहा हूँ। कोरोना पॉजिटिव रहने के बाद मैंने खुद को आइसोलेट भी किया था और अच्छी खुराक, अच्छा दिमागी सोच रख के और जो भी कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं, उनकी सलाह लेके जैसा उन्होंने एडवाइस किया उसको मैंने फॉलो किया और मैं बिल्कुल ठीक होकर 10 दिन के बाद ड्यूटी पे आ गया था। डॉक्टर साहब, अब रूरल एरियाज़ की बात करें, क्योंकि किश्तवाड़ में इस वक्त चलो फैसिलिटीज़ है, जैसे हाँ बिल्कुल ठीक है, मड़वा वार्डबंद अच्छे है, वहाँ कैसे आप रीच कर रहे हैं? क्योंकि ना वहाँ कम्युनिकेशन है ना वहाँ रोड है, किस तरह से वहाँ मैनेजमेंट चल रही है? वहाँ पे हमने कोरोना किट्स, टेस्टिंग किट्स और ये वैक्सीनेशन वहाँ पे पहुँचा दी है। वैक्सीनेशन हम वहाँ पर कर रहे हैं ऑफलाइन ही। उसका डाटा कैप्चर करने के बाद जब नेटवर्क में आके तो उसको अपलोड कर देते हैं। टेस्टिंग भी हम वहाँ कर रहे हैं, जैसे वहाँ का जो एंट्री पॉइंट है मरगटाप से जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर भी टेस्टिंग फैसिलिटी रखी है, ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर की तरफ से आए तो उसको वहाँ पे टेस्ट किया जाए। इसी तरह ठाठरी पुल क्रॉस करते ही एक नाका है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारा, जहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एंटर हो उसका हम वहाँ पे टेस्टिंग कर लें और वहीं से जो पॉजिटिव केस हो उसको होम आइसोलेशन या इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में आइसोलेट कर दें। इसी तरह जहाँ जहाँ पर भी हमें ज़्यादा केसेस मिले हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मिनी कंटेनमेंट जो डिक्लेयर किया है वहाँ पर भी हमारी रेगुलर सैंपलिंग चल रही है और पॉजिटिविटी हमारी डिस्ट्रिक्ट में अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी कमी देखी गई है। लॉकडाउन से पहले थोड़ा फर्स्ट वीक ऑफ मई में थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा आई थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वैसे ही ये जो है ग्राफ जो है वो कम आ गया। ये पॉजिटिविटी का ग्राफ कम आ गया। हम पिछले काफ़ी दिनों से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपके जो डॉक्टर्स पॉजिटिव थे, रिकवर हुए, काफ़ी स्टाफ आपका जो है वो इसमें जो है वो पॉजिटिव हुआ, वर्कलोड काफ़ी है आपके डॉक्टरों पर, पैरामेडिक्स पे, आपके हॉस्पिटल में HDF के एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने परसों रिक्वेस्ट की है कि उनको भी इंसेंटिव दिया जाए। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्योंकि काफ़ी प्रेशर है आपके डॉक्टर, एक तो OPDs भी इधर चल रही है, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, नॉर्मल सर्विसेज भी चल रहे हैं, ऊपर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके डॉक्टरों के नाम भी पब्लिश किए, उनको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भी जो है वो जाना पड़ रहा है, लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो क्या बताएंगे आप इसको? देखिए, ये महामारी है, ये जो बोझ है सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है, पूरे माशरे के ऊपर है। इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की ही जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि हर एक सिटीजन की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए और इस महामारी से लड़े और इसको हराए। रही बात स्टाफ की, तो हम प्रिपेयर्ड है किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कोविड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है जो लेवल 2 है। यहाँ पे हमारे पास 90 बेड हैं जो हमने डेडिकेट करके रखे हैं
कोविड के लिए। इसी तरह हमने NHPC में भी कुछ बेड डेडिकेटेड करके रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर अगर यहाँ पे वर्कलोड बढ़ेगा तो हम उस फैसिलिटी का भी इस्तेमाल करें। इसी तरह छात्रों में, पाडर में और इधर द्रवशाला एंड बोजवा एरिया में भी कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई है, जिनको हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उनको एक्टिवेट कर लेंगे। इसी तरह कोविड केयर सेंटर भी बनाया है, जिनमें रफली कोई 500 बेड की फैसिलिटी क्रिएट करके रखी गई है उन लोगों के लिए जो कोविड पॉजिटिव होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक है और उनकी घर में प्रॉपर अलग रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको हम कोविड केयर सेंटर में रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हर कोई जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, कौन एलिजिबल है जिसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करें कोविड पेशेंट को? क्योंकि हर कोई, इस वक्त आपने बोला कि 24 लोग हैं, 90 कैपेसिटी है, बाकी खाली, हर कोई हॉस्पिटल में आना चाहता है, तो आप कौन हॉस्पिटल में आए? उसका फैसला जो डेडिकेटेड फिजिशियंस हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वही करते हैं। वो उसका सैचुरेशन देखते हैं, फीवर है, कफ है, सैचुरेशन है, और उसका जरूरत पड़े तो CT स्कैन या एक्सरे टेस्ट करने के बाद वो डिसाइड करते कि हाँ ये पेशेंट एलिजिबल है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। यानी कि हम खुद से नहीं कि मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ एडमिट हो जाऊँ, वो डॉक्टर ही डिसाइड करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पे भी काफ़ी प्रेशर है, लोग सिफारिशें कर रहे हैं, जबकि वो बंदा एलिजिबल ही नहीं है, सैचुरेशन नॉर्मल है, सब कुछ उसका डिसीजन फिजिशियन लेता है कि क्या ये एलिजिबल है या नहीं है। टर्म होती है, इसको बोलते हैं हम ट्राई एज। ट्राई एज का मतलब होता है स्टार्टिंग करनी कि ये माइल्ड है, ये घर में जा सकता है, ये मॉडरेट है, इसको हम हॉस्पिटल में रखेंगे, ये सीवियर है, इसको हम टर्शियरी केयर में भेजेंगे। वो डिसीजन एक ट्राई एज करके लिया जाता है। तो बेस्ट पर्सन डिसाइड किसको एडमिट करना है वो डिसीजन डॉक्टर पे छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन प्लांट आने की बात हो रही है, सारा सिविल वर्क कंप्लीट है, कब वो प्लांट लगने जा रहा है, आपको क्या इंफॉर्मेशन है? और जो यहाँ पर वेंटिलेटर से बताया जा रहा है कि वो रिलेटेड है फंक्शनल टू ऑक्सीजन प्लांट, जब तक कि ऑक्सीजन नहीं प्लांट नहीं चलेगा तब तक वो फंक्शंस नहीं होंगे, और साथ में कुछ स्टाफ की भी कमी है, तो कैसे वो अरेंज कर रहे हैं? ये बेसिकली ये जो वेंटिलेटर्स है ये नॉन इंटरवेंशनल वेंटिलेटर्स है जी, हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए जी। तो अभी हम हाई फ्लो दे रहे हैं कुछ पेशेंट को इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए कि हम उसके लिए कोई टर्शियरी केयर में शिफ्ट ना कर सके, क्योंकि जैसे ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, तो हम यहाँ पे लेवल 2 केसेस ही रख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी ख़राब होगी कि हमें लेवल 3 के पेशेंट आएंगे, लेकिन अगर आया तो बाई दैट टाइम यहाँ तक मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर हमारा प्लान लग जाना चाहिए। टिल दैट टाइम हम ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, उससे हम पेशेंट को मैनेज करेंगे। डॉक्टर साहब, अब 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि आप वैक्सीन को लेकर लोगों को क्या अपील करेंगे, क्योंकि काफ़ी खदशात है। दूसरा, जो यहाँ पर आपके HDF के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए कुछ क्या आप गवर्नमेंट को सिफारिश करेंगे कि उनको भी इंसेंटिव जो है वो दिए जाएँ और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ कम से कम? वैक्सीनेशन का 45 प्लस जितने भी लोग हैं वो अपने नियरेस्ट हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके वैक्सीन करवा सकते हैं। जो 18 से लेकर 44 साल के एज ग्रुप है उसकी अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन नहीं आई है, जैसे ही आई उसको भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन उसमें ये है कि जो बेनिफिशियरी है उसको खुद अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पे जाके कराना पड़ेगा, और उसको मैसेज आएगा जी आपको फलानी जगह आपने जाके वैक्सीनेशन करवानी है, तो उस तारीख को वैक्सीन करेंगे। फिलहाल हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये कोवैक्सीन तो आई नहीं है, तो जैसे ही आएगी तो जो HDF के एम्प्लॉई है इनका कर लें कि मैं सूर्य के साथ बैठ के तो किस लेवल पे मेडल टेकअप करना वो बेस्ट।
थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर रविंद्र मनाज साहब। ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पूरी तैयारियां हैं, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी रेट भी है कि लोग जो है वो रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है अगर इस बीमारी को मज़ीद फैलने से रोकने से जो है वो बचाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और हाथों की सफाई रखना। इससे सिर्फ कोविड से नहीं बचोगे आप, इससे आपको टीबी से बचोगे, आप स्वाइन फ्लू से बचोगे, बर्ड फ्लू से बचोगे, एलर्जी आज चल रही है, कॉमन जो खांसी जुकाम होता है उससे बचोगे, एयरबॉर्न डिजीज जो भी है जैसे लेप्रोसी है उससे भी बचोगे। हाथ धोने से आपको काफ़ी जो पेट की बीमारियां हैं, टट्टियाँ उल्टियाँ लगती हैं, उससे भी बचोगे। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं उनको भी देखो, सिर्फ कोविड नहीं देखो आप, जो इसके और फायदे हैं उसको भी देखो। मास्क पहनना, दूरी रखना, हाथों की सफाई करना जो है ना, ये सिर्फ आपको कोविड से नहीं बचाएगा, और बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे आप बच जाओगे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंदर साहब। आपने सुना इनको और उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की जो एडवाइस है वो फॉलो करेंगे और किश्तवाड़ में को जो है वो बचाओगे कोविड को का हब बनने से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।